नमस्कार भावी अध्यापकों। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई इससे पहले। उसमें मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 को मैनेजमेंट कैसे करें, उसको मैनेज जो है वो कैसे करके चलना है। उसमें बहुत से कमेंट थे जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर कमेंट लगा, ज़्यादा बात जो है विद्यार्थियों ने वो ये बोली, सर हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हम स्कूल में जाते हैं सर 2 बजे तक, उसके बाद जो हम अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं। कई कह रहे थे गुरुजी मैं फुल डे जो है जॉब करता हूं, उसके बाद मुझे पढ़ना होता है, तो वो कैसे टाइम मैनेज करें। तो आज की अपनी ये जो वीडियो है वो उसी के आधार पर रहने वाली है। जल्दी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, परीक्षा जो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आपका समय जो है ज़्यादा जाया न हो, इसीलिए कम समय में आपको जो बात मैं बताने आया हूँ वो बताकर चला जाऊँ। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। परफेक्ट प्लान क्या रहे, जॉब वर्सेस सेकंड ग्रेड, अब दोनों होगा साथ में। सुनिएगा ध्यान से। मैं अजय, आपका जीके बाई अजय सर यूट्यूब क्लासरूम में और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जो है वो आपका स्वागत करता हूँ। प्राइवेट जॉब के साथ आरपीएससी में सबसे पहली आपको मेरे भाई जो बात याद रखनी है वो रखना है समय का स्मार्ट प्रबंध, यानी स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे आप जॉब पर जा रहे हो, जॉब जाने से पहले 2 घंटे आप निकालोगे अपनी पढ़ाई के लिए। इस 2 घंटे में मेरा मानना यह है कि आप 2 विषय जो है उनमें से आप कोई भी जो है वो आपको बढ़िया लगे पढ़ सकते हो। या तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है वो साइकोलॉजी पढ़ लो, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लो, या मैं कहूंगा आप टीचिंग मेथड जो है वो पढ़ो। सुबह का जो टाइम होता है जब जॉब जाते हैं उससे 2 घंटे पहले इन दोनों में से आप एक सब्जेक्ट करो। अगर ये दोनों पढ़ने चाहते हो तो एक एक घंटा करके दोनों आप रिवाइज कर सकते हो या इसको पढ़ सकते हो। तो समय का स्मार्ट में सबसे पहले आपको 2 घंटे ये सुबह वाले निकालने, मॉर्निंग में कसम ही खा लो कि ये तो हम जल्दी उठेंगे जैसे भी है, 2 घंटे ये निकालेंगे। पहला काम आपको ये करना है। उसके साथ साथ जैसे ही आप जो है अपने बात करते हैं, कोई सफर में जा रहे हो या किसी टेम्पो में बैठ के आप अपनी जॉब पे जा रहे हो, जहां भी आपको समय मिले, है ना, जहां भी आपको समय मिले या जॉब के दौरान समय मिले, तो उस समय मैं आपको ये कहूंगा कि आप करंट अफेयर की कोई क्लास देख लो या ऑडियो सुन लो। ये काम आपको करना है, ये काम करना है, ठीक है। करंट अफेयर को आप ऐसे जो है वो साथ साथ में कवर कर जाओगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फोन से दूर रहना। फोन में रील वगैरह नहीं देखनी है, बिल्कुल 1% भी नहीं देखनी, क्योंकि इतना ही तो टाइम है। मैं मानता हूं कि जॉब के साथ आप मुश्किल से 6 घंटे आराम से निकाल पाओगे, लास्ट टाइम है परीक्षा का। तो इस तरह आपको जो है समय का यूज करना है, पूरा का पूरा परफेक्ट समय का आपको यूटिलाइज करना है। इसके अलावा जैसे कोई छुट्टी आ गई, मतलब ऐसे थोड़ी है कि अपने को 7 के 7 दिन काम पे जाना पड़ रहा है, नहीं, एक आधी छुट्टी देखने को मिल जाती है। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आप अपने गोल को ऐसे सेट करें कि मैं आज 12 घंटे की पढ़ाई करूंगा, और जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं, जो आप पीछे चल रहे हो जिन सब्जेक्टों में, उनको एकदम आगे खींच दोगे, ठीक है। ये काम करोगे आप इस दिन। चलिए नंबर 2, चुनिंदा और मानक सामग्री, यानी आपके पास जो सोर्स होने चाहिए वो लिमिट होने चाहिए। यह भी आपके लक्ष्य से जो है वो आपको भटकाकर गलत ट्रैक की ओर ले जाते हैं। गलत का मतलब ये है कि लक्ष्य से आपको, यानी आपने सेकंड ग्रेड का लक्ष्य रखा है, इससे आपको दूर ले जाएंगे। देखो, आपने अगर किसी से बात की, अब आपका दिमाग वैसे ही खराब रहता है, यार मैं जॉब जाता हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये है वो है। तो कोई आपने, किसी ने आपको कह दिया कि ये किताबें लिया, ये बढ़िया है, तो वो काम नहीं कर रहा है। ये आपको मैं पर्सनल बात बोल रहा हूँ कि आपके पास जो किताब है उसी का बार बार जो है रिवीजन कीजिएगा। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसी का बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण अपने माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है इसके अंदर ये रहेगी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, लिमिट सोर्स रखने हैं। सोर्सों को ज्यादा नहीं खरीद कर लाना है, दुकान पे जाओ किताबें खरीद लाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात, सिलेबस का सूक्ष्म विश्लेषण। इसका मतलब ये है कि आप सिलेबस को, पहले तो आपने ये काम किया होगा कि आप जहां पढ़ते हो वहां सामने जो आपको आपने चिपका लिया होगा, बिल्कुल। अब सामने चिपकाने से क्या होता है, आपके दिमाग में ये चीजें चलती है कि मैंने कितना सिलेबस कवर कर लिया है, कितना नहीं किया है। तो इससे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जल्दी जितना हो सकता है उतना पूरा करो। यानी लास्ट का जो 1 मंथ रह जाएगा ना, वो अपने को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज ही करना है। तो 1 महीने लास्ट का रह जाए उससे पहले आप सिलेबस को पूरा कर लेना। इस प्रकार से टाइम का जो मैनेज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा रात को जब आप तो सोते टाइम एनालाइज जरूर करो, विश्लेषण जरूर करो कि आज मैंने समय खराब कहां पर किया। अच्छा, खराब किया वो भी आप एनालाइज करो, और जो अच्छा समय जो बीता आपका, जिसमें आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा आपको याद हुआ, तो वो कैसे हुआ, उसमें आगे और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करना मेरे भाई। बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा परीक्षा में। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम ऐसे नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो। जॉब के साथ भी बहुत लोगों ने निकाला है। हमारे साथ एक गुरुजी हुआ करते थे, आज वर्तमान में वो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कार्यरत है। उन्होंने जॉब के साथ साथ सिर्फ 3 महीने की तैयारी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला था। निकल सकता है जब हमारे पास एक सही रणनीति हो,
सही जो है वो हमारे पास दिमाग में गोल हो। मन का भटकाव नहीं होना चाहिए, किसी ने कह दिया ये कर ले तो वो कर दिया, किसी ने कहा ये कर ये नहीं। अब मान लो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, अगर आप बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है तो इस वीडियो को देखो, फॉलो मत करो मैं तो नहीं कहता। अच्छा अगर पढ़ नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं करो तो फॉलो करो ये स्ट्रेटजी। समझ में आ गई बात जी भाई। आगे इसके बाद निरंतरता आपका ये भगवान का काम है, ये और ये टेस्ट सीरीज निरंतरता आपके लिए और टेस्ट सीरीज ये भगवान का काम करेगी। जैसे भगवान से हम कोई इच्छा मांगते हमें मिलती है, ऐसे ही अगर आप ये चीजें आपके अंदर होगी तो आपको सेकंड ग्रेड भर्ती मिल जाएगी। निरंतरता का मतलब ये है, कई बार क्या होता है हमारा दिन ही ऐसा गुजर जाता है जिसमें ऐसे मन करता है कि नहीं यार आज नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि 7 दिन आप पढ़ रहे हो तो 7 के 7 दिन पढ़ाई एक जैसी हो रही है, जो आपने टाइम शेड्यूल बनाया उसी के हिसाब से चल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कई बार उतार चढ़ाव जो देखने को मिल जाता है, उस दौरान आपको क्या करना है, चाहे दिन में 2 घंटे ही पढ़ो, दिन में पूरे दिन में 2 घंटे ही पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए, पढ़ना आपको जरूर है। ये टारगेट रखो, चाहे मैं 1 घंटे पढूं, यानी आज वर्क काम ज्यादा हो गया, ऑफिस का काम है या स्कूल में जा रहे हो तो आपको पेपर बनाने पड़ गए, जो भी है आज काम ज्यादा हो गया, तो आप जैसे भी तैसे करके 1 या 2 घंटे निकालोगे, लेकिन पढ़ोगे निरंतर। इसके अलावा साप्ताहिक लक्ष्य बनाओ, ज्यादा बड़े लक्ष्य मत बनाओ कि 1 महीने में ये करूंगा, 15 दिनों में ये नहीं, 1 1 हफ्ते के लक्ष्य बनाओ और उनको पूरा करो, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर और छोटा लक्ष्य बनाओ तो 1 दिन का भी बना सकते हो, इससे और ज्यादा जो मोटिवेशन मिलेगा कि आज का टारगेट बनाया कि आज मुझे इतना पढ़ना है, रात को सोते टाइम बना लो टारगेट कि आज मुझे इतना पढ़ना है। अगर वो आपने काम कर लिया ना अपने ऊपर मेरे भाई, इस सेकंड ग्रेड की भर्ती में मुस्कुराओगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको टेस्ट सीरीज देनी है। कौन सी? ऑनलाइन, क्योंकि अब ऑफलाइन तो कहां जाओगे देने, जॉब कर रहे हो, इतना टाइम भी नहीं आपके पास कि ऑफलाइन जाओ टेस्ट सीरीज देने। और ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा करना है अभ्यास। अभ्यास में 2 प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, पीवाईक्यू और एमसीक्यू। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। पीवाईक्यू कम से कम आप 5 साल के लगा लेना, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, नदियां पढ़ रहे हो, तो नदियों में प्रश्न आते हैं, वो सहायक नदियों से आते हैं, या कोई नदी जो कथन देकर 3 कथन लिख देगा, फिर कहेगा कि ये विशेषता कौन सी नदी की है, जैसे खारी नदी का प्रश्न आया था। आपको सारी बातें याद होंगी मुझे लग रहा है। तो ये पीवाईक्यू पढ़ते हो तो अपने को इस बात का एनालाइज होता है कि हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को उसी मार्ग पर लेकर जो है वो चलना है। ठीक है दोस्तों। और हाँ सर, आप हमारी क्या सहायता करोगे? मैं आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में सहायता कर सकता हूं। बाकी ये 4 काम जो है मेरे भाई, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ये 4 काम है, इसके ऊपर आपको ही वर्क करने पड़ेगा। मैं तो आपके घर पे होता तो मैं बता देता कि भैया ऐसे कर ले वैसे कर ले। अब मैं आपसे बहुत ज्यादा दूर हूं, इसलिए ये 4 पॉइंटों के माध्यम से मैंने आपको ये बात बताई है। और मैं एक बात आपको ये कहूंगा कि आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है, आपके मन में जो भी प्रश्न हो मेरे भाई कमेंट में लिखो, मैं आपका भाई जवाब देगा, एक एक प्रश्न का, एक एक बात का आपके जवाब दूंगा। इस सेकंड ग्रेड भर्ती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस आप पढ़ने वाले बनो और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर का पूरा 4 के 5 टॉपिक जितने में पूरा कोर्स जो है वो पूरा का पूरा मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। 5 से 6 प्रश्न आते हैं, पूरे के पूरे सही होंगे, और उसके नोट्स भी दूंगा, आप प्रिंटेबल निकलवा लेना उसको, ठीक है? वो भी आपके लिए हम काम कर देंगे। चलिए अब आपके लिए मैं थोड़ी सी विशेष सूचना दे देता हूं। अगर जो साथी एसएसटी सब्जेक्ट से, उनके लिए 3 महत्वपूर्ण काम है। एसएसटी वालों के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि यहां पर इसी यूट्यूब पर एक शिक्षण विधियों की क्लास फ्री चल रही है, साइकोलॉजी की क्लास फ्री चल रही है, और भारत का भूगोल में निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, कंटेंट के अंदर आपको मैं पढ़ा रहा हूं। इसके साथ हम आपको बताएं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स वॉरियर बैच, सिर्फ भारतीय अर्थशास्त्र का, विद्यार्थियों की ज्यादा मांग पर यह शुरू किया था हमने। बहुत शानदार विद्यार्थी इस बेस से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर इस बेस से जुड़ जाएं। द्वितीय पेपर एसएसटी वालों को मैं ये बात स्पेशल कहूंगा कि इस वीडियो कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी। डेमो क्लास देखकर ही जुड़ना, आपको फिर पता लग जाएगा गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं। और ये आपके लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा देखो, अब आपको इसके साथ क्या करना है, एक बात और ध्यान रखना है। यहां पर मेरे भाई एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर आप टॉपिकों, जैसे टॉपिक खत्म होता है उसका पीवाईक्यू या एमसीक्यू लगाओगे टॉपिक खत्म होते ही। तो इसके लिए जो है आप इसमें आ जाओ, ये रे प्रथम प्रश्न पत्र, यानी फर्स्ट पेपर में लोगों का कह रहे हैं कि क्राइटेरिया 40% ही पास नहीं हो रहा है, हम करवाएंगे भाई, इतनी मेहनत करवाएंगे। जैसे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ना आरपीएससी, कथन अभिकथन सुमेलित कीजिए सूची 1 को 2 से, तो वो यहां मिलेंगे आपको। तो ये 70 पूरे सिलेबस को, फर्स्ट पेपर को 70 टेस्टों में बांट दिया टॉपिक वाइज। तो ये आपको नवीन अप टू डेट टेस्ट सीरीज ये भी विजन ऐप पर मिलेगी मात्र 199 की, और 2 टेस्ट सीरीज ये प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपको यहाँ मिलेगी, ये मात्र 49 रुपए की है। और ये देखो ऐसे नहीं है
कि यार गुरुजी कमाई करें, वैसे ही एक सहयोग राशि मानिएगा आप, क्योंकि साइकोलॉजी का पूरा कोर्स करवा रहे हैं यूट्यूब पर हम, बेचना होता तो वो बेचते। तो ये एक सहयोग राशि है। टॉपिक वाइज कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको ये मिलेगी। इनका वीडियो सोल्यूशन विद इनके साथ साथ, वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी मात्र 49 रुपए में। वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं हम प्रत्येक टॉपिक वाइज का, और एक यहाँ पर ये शिक्षण विधियों की, एसएसटी की। ठीक है दोस्तों, तो आपका कोई भी प्रश्न हो तो जरूर बताना, और क्लास ये कैसी लगी, ये राय कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट में बताना। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।